जवानी गई, औलाद गई, कमाई गई, परदेस के धक्के खाए, तन्हाई काटी। कोई ईद नहीं, कोई शब-रात नहीं, काम 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 सिर्फ काम। ना कभी अच्छा खाया, ना कभी अच्छा पहना। आज क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। ज़ीरो से शुरू की थी ज़िंदगी, 20 सालों में सब गंवा बैठे। ये नहीं कमाया नहीं, कमाया भी बहुत, गंवा बैठे सारे। आए फिर ज़ीरो पर आ खड़े हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्या है? पछतावा। पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। वक्त गुजर गया जो वापस नहीं आ सकता, कभी भी और किसी कीमत पर भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि परदेश में सिर्फ वो शख्स नहीं होता जो घर से दूर होता है, बल्कि इसकी बीवी भी हर रोज़ खामोशी से टूटती रहती है। आज मेरी डायरी का एक वक्त की किस्त नंबर 6 में मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे शायद हज़ारों परदेसी ख़ानदान हर रोज़ फेस करते हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर इस औरत की है जिसका शोहर रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में परदेश चला जाता है और बीवी को पीछे ससुराल के रहमो करम पे छोड़ जाता है। उस पर क्या बीतती है, कैसे गुजारा कर रही है, उसे कुछ खबर नहीं। जिस शख्स की खातिर वो अपना घर बार, अपने वालिदैन, बहन भाई, अपनी अयाशी की ज़िंदगी छोड़ के आती है, वो यहाँ जलील हो रही होती है और उसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। शोहर वहाँ है उल्टा टंगा हुआ और बीवी यहाँ। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी की झलक मिल जाए। परदेश का ख्वाब। जब शोहर परदेश जाता है ना, तो लोग कहते हैं आप तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी मौजें लग जाएंगी, अब तुम्हारी तो अयाशियाँ हैं, खुला पैसा आएगा, रियालों में खेलोगी। मगर कोई ये नहीं पूछता इस बदलती ज़िंदगी की कीमत क्या है, कौन अदा कर रहा है। वो वहाँ दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम लगाता है, परदेश के धक्के खाता है, अपनी होश नहीं, कोई अच्छा कभी खाना नहीं, कभी पिया नहीं अच्छा, कभी पहना नहीं अच्छा। और यहाँ इसकी बीवी हर दिन आजमाइश से गुजरती है और याशें किसकी हैं? ऊपर वालों की। असल इम्तिहान कब शुरू होता है? शोहर के जाने के बाद घर की हर जिम्मेदारी औरत के कंधों पर आ जाती है। रात दिन मेहनतें कर करके, दूसरों की खिदमतें कर करके भी उसे कोई सिला नहीं मिलता। एक ही आसरा होता है अल्लाह के सिवा, बाद उसके शोहर, वो भी हफ्ते बाद, महीने बाद, कभी कॉल आ जाए तो आ जाए, 1-2 मिनट की बात, वरना कुछ भी नहीं। बहन भाइयों के रवैये। शुरू में तो सब भी बहुत प्यार करते हैं, लगता है कि ये हमारे लिए इससे बढ़ के कोई हमारा हमदर्द, कोई हमारे लिए मुखलिस कोई है नहीं दुनिया में। लेकिन जैसे ही वो शोहर छोड़ के चला जाता है, घर वालों के रवैये बदल जाते हैं। उन्हें बस पैसे से गर्ज होती है, ना उन्हें भाई की, अपने बेटे की, ना जाने वाले की फ़िक्र, ना उसकी बीवी की फ़िक्र। उनको सिर्फ अपने पेट की फ़िक्र होती है और अपनी ख्वाहिशों की फ़िक्र होती है, बस। कभी ये नहीं पूछा कि वो किस हाल में हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं उनको। इधर वाले तो समझते हैं कि वो चले गए हैं तो उनको बड़ा खुला पैसा मिल रहा है, वहाँ दरख्तों पे लगे हुए हैं, तोड़ेंगे, भेज देंगे और हमारी फरमाइशें पूरी कर देंगे। अगर कभी फरमाइशें पूरी ना हो सकें तो शिकवे गिले शुरू हो जाते हैं। इतना कमाता है फिर भी ये नहीं भेजता, पता नहीं कहाँ लेके जाना है, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया। अगला बंदा जलील हो जाए, कंगाल हो जाए, लेकिन कभी कोई खुश नहीं होता।
किसी को यह एहसास नहीं होता कि परदेश में ये रुपया खून पसीना बहा कर कमाया जाता है। परदेश की हकीकत। परदेश सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत लगता है। हकीकत में गर्मी, लंबी ड्यूटियाँ, तन्हाई, अपनों से दूरी और हर वक्त मुस्तकबिल की फ़िक्र। ये काम कर लूँ, इतना काम कर लूँ, ओवर ड्यूटियाँ कर लूँ, चलें कोई ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, किसी बहन भाई की फरमाइश पूरी हो जाएगी, कोई घर का सर्कल चल जाएगा, तो ज़िम्मेदारी सर से उतर जाएगी। बहुत से लोग अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि ताकि घर वाले सुकून से रह सकें, उनकी खुशी के लिए। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि कोई हमारे लिए किस हद तक ज़लील हो रहा है। बीवी का दुख क्या है, इधर बीवी भी कम तकलीफ में नहीं होती, वो भी हर टाइम परेशानियों में, हर टाइम सूली पे लटकी हुई, इसकी खिदमत कर, उसकी खिदमत कर, इसकी फरमाइश पूरी कर, उसके काम कर, उसके कर, लेकिन खुश फिर भी कोई नहीं, सिला फिर भी किसी से नहीं मिलना। जितना भी कोई कर ले, कभी कोई खुश नहीं होता, और हर वक्त मजबूत बनकर रहना। रात को जब सो जाते हैं सब, तो वो खामोशी से अल्लाह के सामने रो लेती है, तकिए में मुंह दे के आंसू बहा लेती है। पूरे दिन की थकन कोई पूछने वाला नहीं होता कि दिन कैसा गुजरा, किस हाल में गुजरा। बीमार हो, कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको सिर्फ काम से गर्ज होती है। कभी ये किसी ने नहीं कहा कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आप रेस्ट कर लो ना। अगर कभी रेस्ट कर लिया तो गुनाह कर लिया। ये एक तलख हकीकत। बाज़-औक़ात बहन भाई सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं। फ़ोन आता है तो सिर्फ एक बात, पैसे भेज दो, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ भेज दो। हाथ पूछने वाला कोई नहीं होता। ये रवैया दिल को बहुत दुख देता है। और परदेश में बैठा ये समझता है कि ये मेरे लिए पता नहीं कितने कि मेरे अपने प्यारे हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, मेरी खबर लेते हैं, मुझसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनको, तो मेरे तो इनके अलावा कोई है ही कोई नहीं दुनिया में। सबसे ज़्यादा परेशान है हाल ही मेरे ये हैं। परदेश से भेजे हुए पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो साथ में ही मोहब्बत, एहतराम और दुआ भी ख़त्म, ताल्लुकात भी ख़त्म, मिलना भी ख़त्म, आना जाना ख़त्म। अगर आपके घर में भी कोई परदेश में है तो इसकी कमाई नहीं, इसकी कुर्बानी को भी याद रखें। हर परदेसी अपने घर की खुशियों के लिए अपने ख्वाब कुर्बान करता है, और हर परदेसी की बीवी अपने आंसू छुपाकर घर को जोड़े रखती है। अगर आप भी किसी परदेसी की बीवी हैं, या आप सोच रही हैं कि कहीं अपने शोहर को बाहर भेज दूँ, किसी मुल्क भेज दूँ, परदेस में भेज दूँ, कमा के आएगा तो शायद हमारा गुजारा हो जाए, हमारा अच्छा गुजारा हो जाए। जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है वो इधर भी दे देगा। जो बाहर जाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं खाते, ये आप सोच में, आप ज़हन में रखें बात। वो कोई आप जहाँ से रहने वालों से ना, यहाँ जो रह रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा खा लेते होंगे, कम से कम सुकून के तो खाते हैं ना, अपने घर में तो होते हैं ना, अपने बीवी बच्चों के पास तो होते हैं।
अगर आप भी किसी परदेसी की बीवी हैं या आपके घर में कोई परदेश में है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर तक ये हकीकत पहुँच सके। अल्लाह ताला हर परदेसी को अपने अहले खाना से जल्द और खैरियत के साथ मिला दे, आमीन। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगी अपनी बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से कि अपने शौहर के साथ रहें, जहाँ भी रहें, कम खा लें, कम पहन लें, यहीं रहें, अपने पास रखें। अगर इतना ही काम सेट है तो आप साथ जा सकती हैं तो दोनों जाएं, वरना अकेले कभी भी ये रिस्क ना लें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, मेरी आप बीती पसंद आई है। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये अपने दुखड़े शेयर करने का मकसद ही ये है कि आपको शायद किसी को मोटिवेशन मिल सके, किसी का भला हो सके। कि पहले तो बंदा शौक़ से कह देता चले कोई ना, बाहर जाएंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हमारा मियाँ फ़लाँ मुल्क में गया हुआ है, हम फ़लाँ जगह रह रहा है। तो ये बाद में जो भुगतनी पड़ती है ना, ये इंसान को तब पहले नहीं पता चलता। बाद जब हालात इंसान को सिखाते तब इंसान की आंखें खुलती हैं, फिर समझ आती है कि हमने क्या पाया, क्या खोया। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी इंसान ज़ीरो पे रहता है। तो जो भी फैसला करना अब आपके हाथ में है। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट्स लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।